very good morning to all. Welcome back in Skills Explorer. So guys, in previous video we have covered part 1 of servlet. So in this video I'm going to cover part 2. तो guys लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सर्वलेट है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वलेट, जेनेरिक सर्वलेट एंड एचटीटीपी सर्वलेट, उसकी इंटरफेसेस क्या हैं, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट की वर्किंग क्या है, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स क्या है. देयर आर सो मैनी थिंग्स एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर क्रिएशन ऑफ न्यू सर्वलेट कि आप न्यू सर्वलेट कैसे बनाएंगे, एंड क्रिएशन ऑफ डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड, दोनों में डिफरेंस क्या है, आप किस पोजीशन पर डू गेट यूज करेंगे एंड कब आप डू पोस्ट यूज करेंगे, एंड दोनों में डिफरेंसेस क्या है, रिक्वेस्ट क्लाइंट से कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे डू गेट मेथड से एंड डू पोस्ट मेथड से. एंड फोर्थ इज एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम सर्वलेट फ्रॉम एचटीएमएल वेब पेजेस. तो वेब पेजेस से आप डाटा को कैसे फेच करेंगे सर्वलेट के ऊपर एंड उसे ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करेंगे. सो गाइस, दिस इज द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो. सो आई एम गोइंग टू कवर वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड. तो गाय ये दोनों मेथड, ये सर्विस मेथड कॉल करता है. ये दोनों मेथड की सर्वलेट में आपके अवेलेबल होते हैं एचटीटीपी सर्वलेट में, राइट. किस सर्वलेट में? एचटीटीपी सर्वलेट में. जेनेरिक सर्वलेट में ये नहीं होते. जेनेरिक सर्वलेट में ओनली सर्विस मेथड होता है, लेकिन ये किसके अपने मेथड है? एचटीटीपी सर्वलेट के, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है. So method do get and do post in HTTP servlet class receive appropriate client request format a response using to argument. तो guys कहते हैं कि अगर आपने रिक्वेस्ट रिसीव करता है HTTP सर्वलेट तो वो टू मेथड से रिसीव करता है, या तो डू गेट से करता है या डू पोस्ट से करता है. सो एन HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट डेटा फ्रॉम द क्लाइंट एंड रिस्पॉन्स से क्या है, क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड करते हैं. सो बोथ दीज ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय सर्वलेट कंटेनर. ओके, सो व्हाट इज सर्वलेट कंटेनर? हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. सर्वलेट कंटेनर इज ए सब पार्ट ऑफ वेब सर्वर जो आपकी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है. एंड हमने ये चेक करना है कि डू गेट एंड डू पोस्ट से रिक्वेस्ट कैसे फेच करनी है, एंड दोनों का सिंटेक्स क्या है ये देखिए. पब्लिक वाइड डू पोस्ट, पब्लिक वाइड डू गेट, और दोनों में दो ही पैरामीटर है और दोनों ही कॉमन है. वो पैरामीटर कौन से हैं? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये दोनों इंटरफेसेस हैं जो कि इसके ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट क्या करता है? क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिसीव करता है. रिस्पॉन्स क्या करता है? रिस्पॉन्स सेंड करता है. एंड सिमिलरली डू गेट में है. दोनों का सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है. चेंज क्या है इनके नेम में एंड इनकी वर्किंग में. वो वर्किंग कैसे डिफरेंस है? एक्चुअली जो डू गेट है, आप डाटा रिसीव करते हो रिक्वेस्ट के साथ, URL के साथ. किसके साथ? URL के साथ. एंड ऑन द अनदर साइड डू पोस्ट, जो भी आपके फॉर्म का डाटा होता है, बॉडी का डाटा होता है, आप रिसीव करते हो डू पोस्ट के साथ, राइट. वन मोर थिंग, डू गेट के साथ आप टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा रिसीव करते हो. डू पोस्ट के साथ आप बाइनरी ह्यूज वॉल्यूम में डाटा फेच कर सकते हो. नेक्स्ट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस क्या है? गाइस अभी हमने डिस्कस किया था कि ये दो आपके पास जो मेथड हैं, डू पोस्ट और डू गेट, इसमें टू पैरामीटर्स होते हैं. HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, दोनों के दोनों इंटरफेसेस होते हैं. अब उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इनकॉर्पोरेट एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, प्रोवाइड्स मेथड दैट अलाउ यू टू रिट्रीव इनकमिंग इंफॉर्मेशन. कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है उसको ये फेच करेगा. एंड ये आपको कुछ मेथड भी प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए. वो कौन कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट इज गेट पैरामीटर, देन इज गेट पैरामीटर नेम्स, देन गेट पैरामीटर वैल्यू. तो गाइस मान लो आपने लॉगिन पेज पे लॉगिन किया फेसबुक पे, आप क्या प्रोवाइड करते हो? आप क्रेडेंशियल प्रोवाइड करते हो, यूजर नेम एंड पासवर्ड. तो उसको वो फेच कैसे करेंगे? आप गेट पैरामीटर मेथड से सर्वलेट के ऊपर फेच करेंगे जो आपने रिक्वेस्ट सेंड की है. ओके, इसी तरह HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स सर्वलेट होता है जो आपको रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए यूज होता है. अब इसका पर्पस क्या है? क्लाइंट को रिस्पॉन्स करना, वेब ब्राउजर के ऊपर प्रिंट करना. अब प्रिंट करने के लिए ये आपको कुछ मेथड प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल गेट राइटर, गेट कंटेंट टाइप, सेंड रीडायरेक्ट. गेट राइटर क्या होता है? आपको अगर क्लाइंट को रिस्पॉन्स टेक्स्ट की फॉर्म में करना है तो आप गेट राइटर का यूज करेंगे. सेट कंटेंट टाइप होता है कि रिस्पॉन्स किस टाइप का है आपका रिस्पॉन्स क्लाइंट को टेक्स्ट में देना चाहते हो,
वर्ड में देना चाहते हो, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, पीडीएफ में, ऑडियो वीडियो, क्या रिस्पॉन्स है आपका, वो आपको पैरामीटर इस मेथड के अंदर सेट करना पड़ेगा, सेट कंटेंट टाइप। देन आपका सेंड रीडायरेक्ट। अब इफ यू वांट टू नेविगेट सर्वलेट टू अनदर पेज और अनदर सर्वलेट, तो आप सेंड रीडायरेक्ट का यूज करेंगे। ओके, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डेमो को देखेंगे सर्वलेट के। ये देखिए हमारे पास ये प्रोग्राम है, इसमें हमने सबसे पहले क्या किए, दो पैकेजेस को इंपोर्ट किया एंड यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट। मुझे यहाँ से पता लग गया कि मैं सर्वलेट कौन सा बना रहा हूँ, HTTP सर्वलेट। अब सर्वलेट तो जेनरिक भी होता है, सिंपल भी होता है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे HTTP कर दिया तो सारे मेथड आपके इस सर्वलेट में आ जाएंगी। अब मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है वो डू गेट मेथड से आ रही है, तो मैंने डू गेटेड को डिफाइन किया और इसके अंदर 2 पैरामीटर हैं, HTTP सर्वर रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वर रिस्पॉन्स। सेकंड हमने डिस्कस किया था इसका फंक्शन गेट राइटर एंड सेट कंटेंट टाइप। ये देखिए हमने यहाँ पर सेट कंटेंट टाइप क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट, कि मेरी जो रिस्पॉन्स हमने सेंड करना है, ये रिस्पॉन्स के साथ करना है, वो हमारा टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। एंड अगर टेक्स्ट की फॉर्म में क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड करना है तो मुझे किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रिंट राइटर का, जो किसकी हेल्प से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, गेट राइटर। क्योंकि गेट राइटर एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट की फॉर्म में क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। अब मेरे पास जो आउट है, आउट को यूज करके मैं अपने ब्राउजर के ऊपर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अब आउट की में, अब ब्राउजर में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है तो HTML में होगी, इसलिए मैंने आउट और प्रिंटर के अंदर कौन से टैग यूज कर दिए, HTML के। यहाँ पर देखिए HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी, एंड मैंने एक मैसेज जस्ट प्रिंट किया, कुछ नहीं किया, वेलकम टू फर्स्ट सर्वर प्रोग्राम, एंड से क्लोज कर दिया और उसकी आउटपुट कुछ ऐसे आ जाएगी। ओके, तो वेब ब्राउजर के ऊपर ये डिस्प्ले हो रहा है। तो ये था आपके पास डेमो सर्वलेट का। अब नेक्स्ट है आपके पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, कि जो हमने डिस्कस किया था कि आपके पास पैरामीटर होता है डू पोस्ट या डू गेट मेथड में, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट। उसके पास कौन कौन से अपने इनबिल्ट मेथड हैं, फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट मेथड, गेट मेथड, गेट रिक्वेस्ट URI, गेट प्रोटोकॉल, गेट पाथ इन्फो, गेट रिमोट एड्रेस, ये बड़े सारे मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से आप इन सभी मेथड की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो। फिर हम डिस्कस करेंगे हैंडलिंग फॉर्म, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ तक प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो कैसे रही है। ये देखिए गाइस, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया, उसका मैंने नाम रखा माई सर्वलेट डेमो 4 और इसको मैंने नेक्स्ट किया एंड फिनिश कर दिया। ओके, सो जैसे ही हमने किया हमारे पास ये बन के आ गया एंड ये आपका सोर्स पैकेजेस है। हमने डिस्कस किया था कि सोर्स पैकेजेस में आप सर्वलेट या जावा की फाइल रखते हो और वेब पेजेस में आप सारे के सारे वेब पेजेस रखते हो। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना एक सर्वलेट क्रिएट करने जा रहा हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ सर्वलेट 1। ये देखिए हमने क्या रखा, सर्वलेट 1, और मैंने इसको नाम क्या दे दिया, पैक। कोई मर्जी आप नाम दे दो अपने पैकेजेस का, मैं एक कॉमन नाम रख रहा हूँ, पैक। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप सर्वलेट क्रिएट करते हो तो उसकी इंफॉर्मेशन आप एक फाइल में लिख करनी पड़ती है, उसका नाम होता है web.xml डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। ओके, मैंने इसे यहाँ पर ऐड किया एंड जैसे मैंने ऐड किया तो इसकी इंफॉर्मेशन इस फाइल में हो जाएगी, क्योंकि अगर सर्वलेट की इंफॉर्मेशन इस फाइल में नहीं होती तो आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। मैं जैसे ही फिनिश करूंगा ये फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए फिनिश, अब यहाँ पर देखिए web.xml बन की यहाँ पे फाइल, और मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो इसकी एंट्री भी होगी, सर्वलेट एंड सर्वलेट मैपिंग में सर्वलेट 1 आ गया। ये देखिए, तो जो इसका कंपाइलर है वो web.xml से ही सारी इंफॉर्मेशन उठाता है कि कितने सर्वलेट है, उनकी एंट्री यहाँ से ही चेक होती है। अगर यहाँ पर इसकी एंट्री नहीं होगी तो आपका सर्वलेट भी रन नहीं होगा। नाउ आई एम मूविंग टू सर्वलेट। अब देखो ये बाय डिफॉल्ट उसने ये मेथड बना के दे दिया मुझे। यहाँ पर देखिए सारा कुछ उसने रेडीमेड हमें टास्क करके दे दिया कि जो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। एंड हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल हम इस पूरे के पूरे कोड को डिलीट कर देते हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फ्रॉम द स्क्रैच बिगिनिंग लेवल पे। ओके,
तो मैंने बिगिनिंग लेवल पे आपको लाइफ साइकिल हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। मैंने इनिट, सबसे पहले इनिट बनाया, उसके बाद मैंने बनाया डू गेट। ये देखिए, तो डू गेट में हमें सुपर को हटा देना है क्योंकि मैंने खुद डिफाइन कर रहा हूँ अब मैं, राइट। मैं खुद डिफाइन करूँगा जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आएगी। एंड सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि आपने रिस्पॉन्स एंड जो करना है वो किस टाइप का है। मान लो मैंने यहाँ पे इसका एक मेथड यूज करेंगे, सेट कंटेंट टाइप। मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट HTML, और राइट, तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अब अगर मुझे ब्राउजर पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है तो मैं कैसे करूँगा, इसको हमें डबल कोट में लिखना है, इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। अगर मुझे इंफॉर्मेशन ब्राउजर पे डिस्प्ले करनी है तो मुझे प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट चाहिए जो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। उसका एक मेथड होता है गेट राइटर। ये देखिए, गेट राइटर। अब मैंने रिस्पॉन्स टाइप क्या सेंड किया था, टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट की फॉर्म में ही मुझे रिस्पॉन्स सेंड करना है तो ये गेट राइटर मुझे मेथड प्रोवाइड करता है। एंड इसको किस टाइप में हम स्टोर करेंगे, प्रिंट राइटर में, क्योंकि ये प्रिंट राइटर टाइप का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो अब मैं आउट में कुछ भी प्रिंट करूंगा तो आपके वेब ब्राउजर पे वो डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, राइट। तो जो भी मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इसको आप HTML पेज में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। HTML पेज में फॉर एग्जांपल आपको सारे टैग्स इंक्लूड कर सकते हो HTML के अंदर, क्योंकि ब्राउज़र पे डिस्प्ले करना है तो उसके टैग्स अंडरस्टैंड कर सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले आपके पास क्या होता है, हमारे पास होता है HTML। ओके, HTML मैंने ये टैग मेंशन कर दिया यहाँ पर, एंड इस टैग को क्लोज भी कर दिया। और आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हो जैसे आप HTML का बनाते हो। ये कोड आपको नेटबीन्स बना बनाया देता है, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि आप खुद से अगर करना चाहो तो आप कैसे करना होगा आपको। तो उसके बाद क्या होता है, आपके पास हेड होता है, ओके। एंड फिर हेड को ओपन किया तो हेड क्लोज भी होगा। इसी तरह आपको हर एक टैग को मेंशन करना होगा। इसमें आप बिजनेस लॉजिक एंड प्रेजेंटेशन लेयर इकट्ठे ही काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर अब टाइटल दे दिया, अंदर टाइटल मैंने दे दिया दिस वेलकम इन सर्वलेट, और राइट। तो ये टाइटल दे दिया। उसके बाद मैं क्या डिफाइन करूंगा, मैं डिफाइन करूंगा अपनी फॉर्म की बॉडी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, बॉडी एंड बॉडी को मैंने क्लोज कर दिया। जैसे ही मैंने बॉडी को क्लोज किया उसके बाद मैं कोई भी टैग मेंशन करूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर वेलकम इन माय फर्स्ट सर्वलेट, ओके। एंड उसके बाद हमने क्या किया, इसको क्लोज भी कर दिया अपने टैग को, और राइट। अब हम इसे चेक करते हैं क्या ये रन भी हो रहा है या नहीं। हम ऐसी कोडिंग कर रहे हैं, क्या पता कोई एरर हो, तो टाइम टू टाइम आप इसे चेक भी करते रहना है आपने। जैसे मैंने रन के ऊपर क्लिक किया एंड अब ये रन हो रहा है। वन और मोर प्रोजेक्ट्स वर कंपाइल्ड, ओके, रन एनीवे। इसमें हमारे पास कोई एरर है, ये देखिए वेलकम इन माय फर्स्ट सर्वर चल गया। अब मैं इसको कोड में जाता हूँ, ये देखिए रेड कलर का यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, इट मीन्स मेरे कोड में कोई ना कोई एरर है। तो ये कोड ओके, ये कोड मेरा रह गया था डिलीट करना, इसलिए ये एरर शो करना है जो हो उसने रेडीमेड कोड हमें बना के दिया था। ओके, अब ये एरर चला जाएगा जैसे मैं इस प्रोजेक्ट को सेव करूंगा। ये देखिए चला गया एरर। अब हमने क्या डिस्कस करना है, जो हमारे पास रिक्वेस्ट है HTTP सर्वर रिक्वेस्ट, हमने क्या डिस्कस किया था, इसके अपने कुछ मेथड्स हैं जैसे गेट मेथड, गेट रिक्वेस्ट URI, गेट प्रोटोकॉल। इनको भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन टैग्स के जरिए। ये देखिए अब हम हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमने डिस्कस की थी। अब मान लो मैंने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, मैं इसको पहले तो यहाँ पर लिख लेता हूँ REQ। क्या लिखें सबसे पहले, गेट
कंटेंट टाइप या गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ मैंने लिख लिया। ओके, एंड यहाँ पर मैं मैसेज दे दूंगा गेट कंटेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। ओके, तो मैंने ये चीज़ दे दिया। इसी तरह मैं सभी फंक्शन को आप प्रिंट कर सकते हो, हर एक चीज़ को, जितने भी ये सर्वलेट आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो, हम इसको डिलीट करेंगे, इसके जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगी। कॉन्टेक्स्ट पास किया था ना, अब मैं गेट कंटेंट टाइप करता हूँ। यहाँ पर क्या रह गई, रिक्वेस्ट कंटेंट टाइप। ओके, फिर इसको फिर से हमने किया। इस तरह सारे फंक्शन आप वन बाय वन आप चेक कर सकते हैं अगर आप बिगिनिंग लेवल पे हो, हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड। लोकेल एड्रेस क्या है, तो सिमिलर यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर दीजिए लोकेल एड्रेस। उसके बाद आप क्या करेंगे, देन गेट मेथड, गेट लोकेल नेम, गेट पाथ इन्फो। ऑलराइट, तो आप सभी फंक्शन को ऐसे चेक कर सकते हो, एंड इसको हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। उसके बाद हम चेक करते हैं गेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कौन सा है, ये देखिए, यहाँ पर मैं मैसेज चेंज कर रहा हूँ, गेट प्रोटोकॉल। एक और चेक कर लेते हैं कोई फंक्शन। इसी तरह जैसे हम रिक्वेस्ट के कर रहे हैं, रिस्पॉन्स के भी आप कर सकते हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने दिया गेट सर्वर नेम, ये भी कर सकते हो, गेट सर्वर नेम। ओके, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ और रन करके देख रहे हैं ये आपको आउटपुट क्या देता है। ये देखिए, कंटेंट टाइप आपकी ये आ गया, सॉरी आपके रिक्वेस्ट, गेट कंटेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट माई सर्वलेट डेमो4 से आ रही है। कंटेंट टाइप नल है क्योंकि ये रिक्वेस्ट है, कोई रिक्वेस्ट में आपने मेंशन किया कि किस टाइप का कंटेंट टाइप है। लोकेल ये आपका आ गया, एंड पाथ इन्फो नल है। गेट प्रोटोकॉल दिस वन, एंड गेट सर्वर नेम के आपका लोकल होस्ट है। तो इस तरह आप सभी इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हो। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। तो गाइस ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकंड था, नेक्स्ट था हमारा हैंडलिंग फॉर्म डाटा। अगर आपने किसी HTML पेज की इंफॉर्मेशन अपने सर्वलेट के ऊपर लेके आनी है तो आप कैसे करोगे। ओके, तो जैसे आप फेसबुक के ऊपर लॉगिन करते हो, लॉगिन में अपना यूजर नेम पासवर्ड देते हो, तो वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं जाती है, उसको फेच करते हो आप। ओके, तो उसको कैसे करोगे, तो एंटर, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कंट्रोल बनाया यूजर नेम एंड पासवर्ड। हर कंट्रोल में आप एक नेम एट्रीब्यूट मेंशन करोगे, जो कि ऐसे आईडी का काम करेगी। उस आईडी से हम फेच करेंगे कि आपका यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, या कोई भी कंट्रोल की वैल्यू क्या है। एंड जो आप फॉर्म डिजाइन करोगे उसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है मेथड, एक होता है एक्शन। मेथड में आप पास करोगे कि आपकी रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड के थ्रू पास करना चाहते हो या गेट मेथड के थ्रू करना चाहते हो। एंड एक्शन में आप डिफाइन करोगे कि आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाना चाहिए, किसी JSP पेज पे या किसी सर्वलेट के ऊपर। मान लो मैं सर्वलेट के ऊपर पास करना चाहता हूँ, तो मैं अपने सर्वलेट का नाम यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, सर्वलेट 1। एंड नीचे हमने क्या यहाँ पे सबसे लास्ट में मेंशन किया, सबमिट। तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, ये रिक्वेस्ट मेरी कहाँ पर जाएगी, सर्वलेट के पास। अब जो इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर मेंशन की उसको मैं फेच कैसे करूंगा, जो हमने नाम यहाँ पे नेम मेंशन किया, यूजर नेम एंड यूजर एड्रेस, जो उनकी स्पेलिंग है कैपिटल एंड लोअर केस बिल्कुल सेम होना चाहिए। उसको फेच करने के लिए सर्वलेट में एक मेथड होता है उसके पास, उसका नाम होता है गेट पैरामीटर, जो सर्वलेट रिक्वेस्ट का होता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, पब्लिश स्ट्रिंग गेट पैरामीटर, गेट रिक्वेस्ट पैरामीटर सेंट एज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लिखना है, उसमें ये यूनिक नेम को मेंशन कर देना है जो इनपुट में आपने मेंशन किया था। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा था यूजर नेम, ओके, तो सेम नेम मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। तो जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट ने एंटर की होगी वो मेरे पास सर्वलेट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। ऑलराइट, तो गेट पैरामीटर की हेल्प से आप इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हैंडलिंग फॉर्म डाटा, ये आपके पास एक फॉर्म है,
उसको, अब ये सर्वलेट के ऊपर मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई, तो मैं इसे कैसे फेच करूंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूजर नेम, तो जो भी यूजर नेम होगा वो यहाँ से फेच कर लूंगा और किसी वेरिएबल में मैं स्टोर कर लूंगा नेम में। सेम मैं एड्रेस या यूजर एड्रेस को फेच कर लूंगा, फिर उसको प्रिंट कर दूंगा। बिल्कुल सिंपल सा काम है, गेट पैरामीटर फंक्शन यूज होगा फॉर्म के डाटा को फेच करने के लिए। ऐसे ही आपके पास एक आउटपुट आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये देखिए, अब ये मेरे पास इंडेक्स पेज है, मैं इसके ऊपर एक फॉर्म बनाता हूँ। राइट, सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक फॉर्म बनाया। ये देखिए फॉर्म। उसके बाद हमने क्या किया, इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड प्लेस ऑर्डर एंटर योर नेम, और मैंने यहाँ पे नेम मेंशन कर दिया। नेम क्या है इसका, मैंने इसको नेम कर दिया, नेम ही मेंशन कर दिया एंड इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने इसको किया क्लोज, इस टैग को किया हमने यहाँ पर क्लोज, और मैंने यहाँ पे लिखा एंटर योर पासवर्ड, और पासवर्ड के लिए मैंने टाइप इसकी चेंज कर दी, मैंने इसको पासवर्ड टाइप दे दी। एंड इसका नेम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको यहाँ पर पास लिख दिया। और नेक्स्ट मैं सबमिट के लिए क्या करूँगा, एक बटन बनाऊंगा, इसकी टाइप क्या कर दूंगा यहाँ पर सबमिट, एंड यहाँ पर उसको वैल्यू दे देंगे हम। वैल्यू में मैंने क्या यहाँ पे लिखा सबमिट। ओके, तो ये आपका एक फॉर्म डिजाइन हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप रिक्वेस्ट कैसे देना चाहते हो, मैंने यहाँ पे मेथड डिफाइन किया गेट, एंड ये रिक्वेस्ट कहां पर जाए, तो उसको मैंने एक्शन में हम पास करेंगे। एक्शन मैंने यहाँ पे लिखा सर्वलेट, बिल्कुल स्पेलिंग सेम होनी चाहिए जो आपने सर्वलेट 1 के लिखे थे, एस कैपिटल है सर्वलेट 1, तो ये सर्वलेट 1 के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो मैंने अब सर्वलेट 1 के ऊपर गया, ये हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन किया था। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इंफॉर्मेशन को फेच करना है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फेच कैसे करेंगे, हमने क्या डिस्कस किया था, गेट पैरामीटर रिक्वेस्ट का होगा, तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, REQ डॉट गेट पैरामीटर, और मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया नेम। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, ओके। देन हम यहाँ पर क्या पास करेंगे, पासवर्ड। ओके, तो हमने दोनों चीजों को क्या किया, यहाँ पर गेट कर लिया, फिर इसको प्रिंट करके देखेंगे। प्रिंट कैसे करना है, आउट के साथ, जैसे हमने पहले ही प्रिंट किया था। और मैं यहाँ पर मैसेज चेंज कर लूंगा, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यूजर नेम इज। अब मेरे पास रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, गेट मेथड से आ रही है, याद रखना मैंने वहाँ पर मेथड में क्या मेंशन किया था, गेट, और मैं यहाँ पर मेथड कौन सा डिफाइन कर रहा हूँ, डू गेट, तो दोनों मैच कर रहे हैं तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों को प्रिंट कर दिया और यहाँ पे मैसेज भी चेंज कर देता हूँ मैं। ओके, तो मेरे पास कहाँ से आ रही है रिक्वेस्ट, इंडेक्स से। मैं इंडेक्स पे गया और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट गेट से जा रही है, एक्शन सर्वलेट है, और सर्वलेट 1 के ऊपर मैंने गेट मेथड ही डिफाइन किया है, तो दोनों मैच कर जाएंगे। और मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये देखिए। अब जैसे मैंने रन किया, मैंने मान लो ये इंफॉर्मेशन दे दी रोहित, और मैंने पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5, इसको सबमिट किया, ये देखो क्या आ गया, नेम इज रोहित, यूजर नेम पासवर्ड इज 1 2 3 4 5। ऑलराइट, अब एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो है इसका यूआरएल। देखिए यूआरएल में इसके पैरामीटर बिल्कुल साथ में जा रहे हैं, नेम रोहित 3, पासवर्ड 1 2 3 4 5। तो ये तो कोई भी इसको चेक कर सकता है, इंफॉर्मेशन आपकी लीक हो गई तो यहाँ पर सिक्योरिटी तो रही नहीं ना। तो गेट मेथड से जब भी इंफॉर्मेशन आप सेंड करते हो रिक्वेस्ट के थ्रू, तो आपकी यूआरएल के थ्रू जाती है, जो कि सेफ नहीं है। अगर मैं इसी चीज को पोस्ट मेथड के थ्रू करूं तो वो यूआरएल में नहीं जाएगी, वो बॉडी के थ्रू आएगी। ओके, फॉर्म के डाटा को लेके आएगी बाइनरी फॉर्मेट में। अब मैं
गेट की जगह क्या कर देता हूँ, पोस्ट। ये देखिए मैंने पोस्ट किया। अब लेकिन सर्वलेट वन में तो मैंने डू गेट डिफाइन किया, तो ये तो मिसमैच हो गया। रिक्वेस्ट गेट से आ रही है, मेथड पोस्ट है। तो मैं जब इसको रन करूंगा तो एरर आएगा। ये देखिए अब मैंने इसको सबमिट कर रहा हूँ। ये देखो क्या कह रहा है, मेथड पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस यूआरएल। तो हम क्या करेंगे, सर्वलेट वन के ऊपर जहां पर मैंने डू गेट लिखा है, मैं मेथड ही चेंज कर देता हूँ। ये देखिए डू पोस्ट मेथड हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैं फिर से इंडेक्स पेज के ऊपर आ रहा हूँ, इसको इसको रन कर रहा हूँ। अब रोहित 3 पासवर्ड 123 मैंने सबमिट कर रहा हूँ। ये देखिए आ गया। अब इसका यूआरएल चेक कीजिए, ओनली सर्वलेट वन लिखा आ रहा है, कोई यूआरएल में कोई इंफॉर्मेशन आपकी डिस्प्ले नहीं हो रही। एंड आप बल्क में डाटा ट्रांसफर करते हो, ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है एंड इट्स वेरी पावरफुल। बेसिकली पोस्ट मेथड में ह्यूज डाटा आप सेंड करते हो, बॉडी के साथ डाटा आता है जो भी फॉर्म में होता है, एंड जो आपका गेट मेथड है वो यूआरएल पैटर्न के साथ ट्रांसफर कर सकते हो। पोस्ट में आप बाइनरी डाटा सेंड कर सकते हो, टेक्स्ट भी कर सकते हो, बाइनरी भी कर सकते हो, लेकिन गेट के साथ सिर्फ टेक्स्ट डाटा ही सेंड कर सकते हो। तो गाइस अब ये तो कंफ्यूजन है ना कि किस मेथड से आ रही है, वो मेथड यहाँ पे डिफाइन होना चाहिए, सर्वलेट वन में गेट से आ रही है या पोस्ट में। क्योंकि डू गेट एंड डू पोस्ट को कौन कॉल करता है, सर्विस मेथड। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे सर्विस लिख दूं तो ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, चाहे गेट से आए चाहे पोस्ट से आए, ये अपने आप हैंडल करेगा क्योंकि ये दोनों को कॉल कर देता है। ओके, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। ये देखिए अब देखते हैं सर्विस मेथड हैंडल करेगा कि नहीं। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, इसने हैंडल कर लिया। तो डू गेट एंड डू पोस्ट आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग डिफाइन किया था। सर्विस मेथड अगर आप लिखोगे तो दोनों को हैंडल कर लेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि सर्वलेट की एपीआईज क्या होती हैं, सर्वलेट कॉन्फ़िग क्या होता है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक्सेट्रा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।